आप सबों को यीशु सहाय जोहार सलाम और नमस्कार। आजकल न्यूज़ में राजनीतिक उथल पुथल इतना है कि इसमें बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिलती है। अगर मान लीजिए आप बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं या फिर आप सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं या फिर बहुत नाम कमाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए दो तरीका है। पहला तरीका थोड़ा कठिन है और दूसरा तरीका बड़ा आसान है। तो पहला तरीका तो नहीं, तीन क्षेत्रों में हम लोग नाम कमा सकते हैं। पहला है राजनीतिक क्षेत्र में, दूसरा है देश और समाज के हित में हम काम कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, या फिर पूरा संपूर्ण विश्व के लिए हम काम कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। जैसा मान लीजिए राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं ना, दांडी यात्रा निकाले, लंबा समय तक चलते रहे, कई बार गाली गलौज भी सुने, मार भी खाए, डंडों से मार खाए ना, और वो लगातार चलते रहे। चलिए हम लोग आज के गांधी पर बात करते हैं, राहुल गांधी पर, है ना। लगातार देश हित के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चलना, भारत जोड़ो यात्रा ना, हम सब ने न्यूज़ में देखा। और लगातार राहुल गांधी जी जो है लगातार चले। फिर न्याय यात्रा निकाले, हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहना बड़ा दमदार बात है ना, ये आसान बात नहीं है। इस कार्य में पीठ थपथपाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन नुक्ताचीनी करने वाले और गिराने वाले आपको हजारों मिलेंगे। आपके अपने भी बैरी हो सकते हैं, आपको पीठ पीछे बहुत सारी गालियां देंगे। हम लोग जानते हैं ना, राहुल गांधी के बारे में लोग बोलते हैं कि पप्पू बोलते हैं, लोग उसको शहजादे बोलते हैं, या फिर उसकी माँ को भी गालियां दी जाती है ना, उसकी बहन को भी गालियां दी जाती है। लोग उसे आजकल तो सुनते से बालक बुद्धि भी कहा जाता है। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए लगातार चलना और अपने लक्ष्य जो आपने निशाना साध लिया है, उस लक्ष्य, उस मुकाम तक, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना जो है बहुत बड़ी बातें होती है। लोग तो कहेंगे। और देखिए आज विपक्ष का एक बहुत बड़ा नेता उभर के निकला है ना। एक राह कठिन है, लेकिन आपको विजय निश्चिंत मिलेगी जब आप अपने लक्ष्य को देख कर चलते हैं, दूसरे की बातों को ध्यान नहीं देते ना। या फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री को बुद्धिहीन बोलते हैं, या फिर ना, जिसको जो मर्जी होता है बोलते हैं। इवन आपके परिवार को भी टारगेट किया जाता है, जैसा सोनिया गांधी जी को या फिर प्रियंका गांधी जी को भी लोग कई सारा बातें बोलते हैं ना। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करके आपको लगातार देश हित के लिए काम करना है, तो लगातार चलना पड़ेगा। अगर इन छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप देश हित में या समाज के हित में नहीं, राजनीतिक हित में आप काम करना चाहते हैं तो आपको लगातार चलना पड़ेगा। और आज हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने अच्छा मुकाम पाया है ना, विपक्ष का नेता बन के उतरे, पहला चीज़ है। दूसरा है देश हित पर या समाज के लिए काम करना। हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, बुद्ध के बारे में। जब बुद्ध नहीं बना था, सिद्धार्थ था, तो वो एक राजघराने का लड़का था। ज्ञान के तलाश में अपना राजघराना, अपनी पत्नी, अपना बेटे को त्याग करके जो है वो चल पड़ा ज्ञान की तलाश में। सिद्धार्थ को बुद्ध बनने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये इजी नहीं था। राजा, महाराजा, शास्त्री, ज्ञानी लोग उसके विरोध में हो गए। उसके तेज, उसके बुद्धि, उसके ज्ञान के आगे जो है हर ज्ञानी जो फेल हो गया था। बहुत सारे लोगों का दुकान भी बंद हो गया था ना। और तब लोगों ने क्या निर्णय किया, इसे जहर देके मार डाले। और बुद्ध के जब उस ज्ञान से उसको नहीं हरा पाए तो उसको जहर देके जो है मार डाला गया। ठीक है। तीसरा हम लोग अगर देखें, पूरे विश्व पर अगर आप नाम कमाना चाहते हैं तो विश्व में तो एक नाम है, जिसका नाम है यीशु ख्रिस्त। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 पद में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बात अगर पूरे समाज की हो, बात अगर पूरे सृष्टि की हो, तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसने सबके उद्धार के लिए काम किया, जिसने समाज के लिए, गरीबों के लिए, और जो पिछड़े वर्ग थे और जो निचले स्तर के लोग थे, उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, और वो आगे बहुत बढ़े।
उसका जो मिनिस्ट्री था, थ्री फोल्ड मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं, हीलिंग, प्रीचिंग और टीचिंग, चंगाई देना और लोगों को उपदेश देना और शिक्षित करना, ये प्रभु यीशु मसीह का काम था। जब वो अपने काम में बढ़ा तो बहुत सारे लोग उसके विरोधी हो गए, राजा से लेकर रंग तक प्रभु यीशु मसीह के विरोधी है। ज्ञानी, शास्त्री, महायाजक सब उसके विरोधी हो गए। कैसे यीशु मसीह को रास्ते से हटाया जाए? जीत तो नहीं पा रहे थे, बोली वचन से तो उसे जीता नहीं जा सक रहा था। क्या करे? तो षड्यंत्र रचा गया। एक षड्यंत्र के तहत प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मार डाला गया। तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी के बारे में अगर हम लोग देखें तो महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई, 3 गोली सीने पर खाया प्रभु महात्मा गांधी जी ने, और उसके विचार जो है मरे नहीं। आज भी उसके विचार जिंदा हैं और कई सारे देशों में गांधी को पढ़ाया जाता है ना। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि महात्मा गांधी जी को बहुत सारे देशों में पढ़ाया जाता है। बुद्ध, जिसे लोग जीत नहीं सके, उसे जहर देकर मार दिया गया, लेकिन बुद्ध मरा कहाँ? जिंदा है। आज भारतवर्ष जो है, लोग जब बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हम बुद्ध की धरती से आए हैं ना, कहते हैं लोग। बड़ा गर्व होता है कि हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश में जन्म लिए हैं जो बुद्ध की धरती कहलाती है विश्व में। बहुत सारे देशों में बुद्ध का कंट्रोल है। और तीसरा जो हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह, सृष्टिकर्ता, जिसे लोग सूली पर मार दिए, क्या वो मर गया? नहीं। आज तो पूरे विश्व में जो है प्रभु यीशु मसीह का परचम लहरा रहा है और कंट्रोल है विश्व पर, है ना। तो निर्णय आपको लेना है कि आप सीधे मार्ग से चल के नाम कमाएंगे या फिर इन नामचीन लोगों को बदनाम करके आप नाम कमाएंगे। निर्णय आपको लेना है कि सीधे मार्ग में चल के, अहिंसा के पथ पर चल के नाम कमाना है, काम करके नाम कमाना है, या फिर जो है नाम वाले उनको बदनाम करके आप नाम कमाना चाहते हैं। निर्णय आपको लेना है। प्रभु आप सबको आशीषित करे। ईश्वर सहाय।